तो दोस्तों नमस्कार, मैं नीतीश कुमार पांडे आज फिर से आप लोग के बीच लेकर आए हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव का सीरीज जो कि इंडियन पॉलिटी से संबंधित है। हमने आप लोग को हिस्ट्री और पॉलिटी का सीरीज साथ साथ चला रहा है। सबसे पहले हमने हिस्ट्री का सीरीज जो है आप लोग को प्राचीन भारत खत्म कर दिए हैं, उसके बाद मध्यकालीन भारत चल रहा है और इधर पॉलिटी चल रहा है। जैसे ही मध्यकालीन भारत खत्म होगा उसी तरह से इकोनॉमिक्स को आप लोग के लिए शुरू कर दिया जाएगा। आने वाले बिहार सचिवालय के एग्जाम, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। जो जीके बेस्ड एग्जाम होता है उसमें लूसेंट ऑब्जेक्टिव बहुत ही बढ़िया बुक है। आप लोग को अगर जो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा की तैयारी करना है तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लें। आप लोग को नहीं यकीन है कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव क्या है तो आप बीपीएससी का क्वेश्चन या तो बिहार दरोगा का क्वेश्चन या तो बिहार पुलिस का क्वेश्चन एक बार उठा लें और लूसेंट ऑब्जेक्टिव को उठा लें। आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसके अंदर से कितना क्वेश्चन रहता है। चलिए हम शुरू करते हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव का पॉलिटी का वीडियो नंबर 2 जो कि संविधान सभा से है। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? ये जो थे महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी को हुआ और इनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारने से हो गया। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो थे जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? एम.एन. राय। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किए? जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के हस्तक्षेप के भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1936 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने व्यक्ति मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई? जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? वो थी क्रिप्स योजना। संविधान सभा के गठन के मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जो कि एमपीपीसीएस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो फैजपुर अधिवेशन में। कैबिनेट आपसे पूछा जाएगा फैजपुर अधिवेशन कब हुआ? तो 1936 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? 389। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित था? ब्रिटिश प्रांतों से 292, देशी रियायतों से 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस ने कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? 208। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? रह गई 299। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? 70। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद के प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों के विधानसभा ने। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का। संविधान सभा के किस देशी रियायती को प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद ने नहीं लिया। भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे। कहां से हुए थे? पश्चिम बंगाल से। ये जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन 1996 का प्रीवियस ईयर है। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग अलग संविधान सभा चाहता था। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार के आधार पर। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित। भारतीय संविधान निर्माती सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने। संविधान सभा के लिए
चुनाव कब संपन्न हुआ? 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की संविधान सभा के सभापति चुना गया दिसंबर 1946 ईस्वी में। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन है? वेनन नरसिंह राव। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो एच बेग। संविधान में विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी महिला नियुक्त की गई? कितनी समिति नियुक्त की गई? 13। संविधान सभा का प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 के। भारतीय संविधान सभा का प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा का प्रारूप मसविदा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। प्रारूपण समिति के सदस्य थे गोपालाचार्य अयंगर, अयलादी कृष्णन और भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में कौन प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर किए गए? सहमति और समायोजन। देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति में 7 सदस्य, जिसमें कौन कौन थे? गोपालाचार्य अयंगर, अयलादी कृष्णन, भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद सदाउल्लाह, के मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने किया? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजन के आधार पर। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को किसने अपनाया? संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। भारत में एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। संविधान निर्माता सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तथर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने संविधान के अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा के अंतिम रूप से कितने दिन आखिरी बार मिले? किस दिन आखिरी बार मिली? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? 284। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियां हैं? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में अभिप्राय हुआ? 26 जनवरी 1950 को। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा नामित। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने। कब? 1924 में। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। किसने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। जवाहरलाल नेहरू के प्रधान भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? 30। भारत की संविधान सभा के संबंधों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इस अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किया गया था। भारत में संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर को। संविधान पांडुलिखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं है था? जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू का निर्णय किसके लिए किया गया? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल कितनी सदस्य संख्या थी? तो 15। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर विरोधाभास के जीवन काल में प्रवेश हो रहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। निम्नलिखित में से कौन 1946 ईस्वी में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र के संविधान सभा के सदस्य बने? अम्मू स्वामीनाथन। जी.बी. मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे प्रकार्य समिति के। थैंक यू। ये था मेरा लुसेंट ऑब्जेक्टिव का वीडियो नंबर, इंडियन पॉलिटी का वीडियो नंबर 2, जो कि संविधान सभा से संबंधित था। आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहें और आगे का भी वीडियो देखें।
ताकि आप लोग को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क है, बार बार आप लोग को कह रहे हैं, आप लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिया तो आपको बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहे और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूले, ताकि जो भी महत्वपूर्ण खबर और न्यूज आए, महत्वपूर्ण वीडियो है आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।